अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। हमारे पास एक स्टूडेंट बुखार में पहुंच चुकी है यहाँ पर आए और एएसएफ की प्रिपरेशन करने के लिए। और एएसएफ के बारे में काफ़ी दिनों से शोर मचा हुआ है कि एएसएफ की जॉब्स आने वाली हैं, क्योंकि कुछ फेक वेबसाइट फॉलो ने राइट एएसएफ के पोर्टल के लिंक अपलोड करने शुरू कर दिए। कुछ दिनों पहले एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं एएसएफ का फॉर्म फिल कर रही हूँ, तो कैंडी मुझे बताएं इसमें क्या क्या पुट करना है। तो मैंने कहा अभी जॉब्स नहीं आई। तो कहते सर ये देखें स्क्रीनशॉट जॉब्स आई हुई हैं। मैंने कहा बेटा ये फेक है। तो उसने मुझे काफ़ी अच्छी खासी बातें सुनाई कि अगर आपने मेरी हेल्प करनी है तो करें। आप क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा बेटा आप ओरिजिनल वेबसाइट पे जाओ, asf.government.pk पे जाओ और वहाँ जाके चेक करो क्या इनके कैरियर्स में ऑनलाइन लिंक आया या नहीं। उसने कहा वहाँ पर नहीं आया। मैंने कहा दिस इज, जब भी आप एयरफोर्स की, नेवी की, आर्मी की कोई जॉब देखा करें, जब आपके व्हाट्सएप पे आए तो कैंडी उसे थोड़ा चेक कर लिया करें। कुछ दिनों पहले की बात है, एएफएनएस की जॉब अब आई है और एएफएनएस की जॉब के बारे में एक एसएमएस स्प्रेड होना शुरू हो गया था कि लिंक ओपन हो गया और अप्लाई कर दें एएफएनएस के अंदर, आर्मी नर्सिंग के अंदर, और कि लिंक ओपन नहीं हुआ है। तो एएसएफ की जॉब्स आनी है, ये बात कंफर्म है, लेकिन ये जॉब्स आनी है अगस्त में। 10 से 20 अगस्त के दरमियान जॉब्स आ सकती हैं, इसके बाद भी आ सकती हैं, लेकिन अगस्त में जॉब्स आनी है। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है, वो यहाँ पर ड्यूटी टाइमिंग बहुत कम है। सिर्फ 6 घंटे ड्यूटी है, जिसमें से 1 घंटा ब्रेक है। बाकी कितने घंटे रह गए? 5 घंटे। 5 घंटे में से आधा घंटा आपको 2 समोसे और एक चाय मिलता है, और उससे भी आपके 3-4 घंटे आपके आराम से हो जाते हैं। यानी कि इस जॉब में मैंने देखा है, मेरे पास अगर जितनी स्टूडेंट्स गर्ल्स एंड बॉयज रिकमेंड हुई हैं, इधर वो मैं जहाँ बैठा हूँ उसके पीछे ये एएसएफ की गर्ल्स भी हैं ना, सारी की सारी मोटी हो जाती हैं एएसएफ में जाने के बाद, मैक्सिमम हेल्दी होना शुरू हो जाती हैं। वो कहती हैं कि सर, हालांकि खड़े होने का काम है, लेकिन उन्हें समोसे चाय वगैरह मिलते हैं। उसके अलावा हार्ड वर्क उतना नहीं है जितना हार्ड वर्क होना चाहिए। और एएसएफ में जो लड़के हैं उनकी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है, क्योंकि उन्हें एयरपोर्ट के बाइट ड्यूटी लगा दी जाती है। बाइट ड्यूटी लगाई जाती है जिसकी ना एसी ना कुछ, गर्मी में फिरना, उन्होंने चेक बैलेंस करना है। लड़कियों की मैक्सिमम ड्यूटी इनसाइड लगाई जाती है, वहाँ चिलर चल रहे होते हैं और मौजें होती है। और एएसएफ के बारे में मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो लड़कियां एक इमेज बना के बैठी हुई हैं कि हम एएसएफ में जाएंगे और जाने के बाद ये फलानी चीजें हमें मिल जाएंगी। अगर आप एएसएफ के डिपार्टमेंट में जाते हैं और आप एएसएफ वाले किसी शख्स से शादी करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि दोनों एक ही जगह ड्यूटी करने जाएंगे और हो जाएगा। बहुत सी लड़कियां लड़के यही करते हैं और अपने डिपार्टमेंट में शादी कर लेते हैं। एएसएफ में जब आप अप्लाई करेंगे अगस्त में, तो अप्लाई करने के बाद आपका सबसे पहला टेस्ट क्या होगा? फिजिकल टेस्ट। कौन सा होगा? फिजिकल में जब आप जाएंगे टेस्ट देने के लिए सुबह 6 बजे, और आपके ज़हन में ये होगा कि 6 बजे में उन्होंने दौड़ाना है, लड़कियों और लड़कों का दोनों का फिजिकल होगा। जिन लड़कियों के दिमाग में ये है कि हमें नहीं भगाया जाएगा, वो ज़हन से निकाल दें। लड़कों को भगाया जाएगा 1.5 किलोमीटर और लड़कियों को भगाया जाएगा 1 किलोमीटर। लड़के जो हैं वो भागेंगे 7 मिनट के अंदर और लड़कियां भागेंगी 9 मिनट के अंदर। लड़कियां 1 किलोमीटर भागेंगी 9 मिनट के अंदर और लड़के 1.5 किलोमीटर भागेंगे 7 मिनट के अंदर। यानी लड़कों का टाइम कम है और रनिंग रेस भी ज्यादा है। लड़कियों का टाइम भी ज्यादा है और रनिंग भी कम है, ठीक है। और लड़कियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या होता है कि लड़कियां जब भाग रही होती हैं तो मैक्सिमम ये सपोर्ट करते हैं कि बेटा किसी तरह लाइन तक पहुंच जाओ, और जो लाइन तक पहुंच जाती है उसे वो पास कर ही देते हैं। जो बस लेट जाए, गिर जाए, उसे वो फेल करते हैं। अदरवाइज एक लड़की अगर पैदल भी तेज चल रही है तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल में पास हो जाती है। तो लड़कियां इस लिहाज से परेशान ना हो। बस एक दुख की बात होती है, वो ये कि लड़कियों को जब भगाया जाता है ग्राउंड में, सराउंडिंग द मोस्ट जेंट्स वहाँ पर होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो ट्रैक शूट में लड़की के लिए भागना, सड़क के ऊपर, रनवे के ऊपर, और इर्द गिर्द बॉयज भी होना, सराउंडिंग होना, तो ये एक ज़रा थोड़ा गर्ल्स के लिए मुश्किल टफ टाइम होता है। लेकिन उस टाइम मैं आपको ये कहूँगा कि आपका गोल से वो लकीर तक होना चाहिए कि मैंने जहाँ तक पहुँचना है वहीं होना चाहिए। अगर आप सराउंडिंग देखेंगे लोगों को तो फिर आप भाग ही नहीं सकेंगे। दूर से किसी ने आपको सीटी मार दी तो आप तो रुक के देखते रहेंगे, सीटी किसने मारी है, आपने सीटी को नहीं सुनना। इसी तरह जब आप सड़क पर चलती हुई जा रही होती हैं, कुछ आवारा लोग गली के कोने में खड़े होते हैं, वो आवाज़ मारते हैं, आपने मुड़ के नहीं देखना। आप मुड़ के नहीं देखोगे वो अगले दिन आवाज नहीं मारेगा। आप जब मुड़ के देखते हो ना, फिर अगले दिन वो दोबारा आवाज मारता है। आप अपने काम से काम रखो, बहरे बन के चलो, बहरे, जिस तरह ये नूर बहरी होके चलती है, चाहे जो मर्जी होता रहे, ये मुड़ के नहीं देखती भाई। जब ये बम पड़ जाए ना, इसने अपने रास्ते पे चलते रहना, ऐसे चलना है आप लोगों ने, ठीक है। अब जब आप लोग वहां जाएंगे फिजिकल के लिए, तो आपको वहां पर ग्राउंड में बैठा दिया जाएगा, कुर्सियों पे नहीं, जमीन पे, और वहां इतनी ज्यादा लड़कियां होंगी, आपको लगेगा जैसे लंगर बन रहा है और इकट्ठा करने के लिए आई हुई है। देन आपको वहां से जहां भगाना है, जहां से
वहां तक पैदल लेके जाया जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर आप पैदल चलेंगी, वहां पर जाएंगी जहां से आपने भागना है। अगस्त की हबस, वो चिड़चिड़ापन वाली जिसमें पसीना भी खुश्क नहीं होता और अजीब सी हबस, इसे पता नहीं भादो सावन क्या कहते हैं। चलें, अगर किसी बच्चे ने मुझे बताया कमेंट में कि इसे क्या कहते हैं, भादो सावन पता नहीं क्या नाम है, पता है आपको, तो मैं कोशिश करूंगा उससे मुलाकात के लिए, ठीक है। तो वो जो है ना, वो उस मौसम में वहां तक आपको लेके जाएंगे। और आप में से मैक्सिमम लड़कियां और लड़के वो फेल होंगे जो नाश्ता किए बगैर जाएंगे, जिन्हें लगेगा कि हम जाएंगे और भाग लेंगे। भाई साहब क्या होता है, भगाने में आपको 10 बजे शुरू करें, फिर भूखे बैठे रहोगे, और भूखे पेट जब आप भागते हो तो आपके यहाँ पेन होती है, पेन होनी शुरू होती है, क्योंकि आप एक पानी तो पी रहे हो तो और कर रहे क्या होता है, पानी पिया पानी पिया पानी पिया, पानी पेट में खड़ 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 कर हिलता है। रोटी रच के खाया करो भाई, नाश्ता रच के करके जाया करो। ये तो भूखे पेट जाने का पता नहीं क्या ट्रेंड बना हुआ है यहाँ पर कि हम भूखे पेट जाएंगे हम भाग पाएंगे, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपने नाश्ता रच करके जाएं, क्योंकि उन्होंने आपकी वहां करनी है बुरी हालत, काफी देर के बाद आपको वहां लेके जाएंगे और जाते जाते आप थक जाएंगी, डरना नहीं है, ठीक है। और वहां से फिर वो आपको भगाएंगे, और वहां से फिर भागेंगे आप 1 किलोमीटर और आपकी फिजिकल हो जाएगा। देन आगे मेडिकल वगैरह है, उसका मैं भी वीडियो में नहीं बताना चाहता, ठीक है। देन वो सारा अच्छा मेडिकल एएसएम में वो टफ नहीं है, आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि सर बता रहे नहीं हो तो पता नहीं हमारे साथ क्या कुछ होने वाला है। एएसएफ का मेडिकल आर्मी एयरफोर्स नेवी की तरह नहीं है, फोर्सेस की तरह नहीं है। एएसएफ का मेडिकल पुलिस वालों की तरह है, हाइट मेजर कर लेंगे, वेट मेजर करेंगे, और 2-3 नाम में नहीं बोलना चाहता, वो चीजें मेजर कर लेंगे। क्या हाँ आईसेट बोलो ना, आपको इसमें नजर थोड़ी आ रहा है क्या, हाँ आईसेट चेक करेंगे, लेकिन आईसेट के भी इतना इशू इसमें नहीं होता, एएसएम में इतना इशू नहीं। हाँ 3-4 चीजें हाइट वेट और कुछ चीजों की वजह से निकाल देते हैं, वो रहता है सिस्टम। अच्छा उसके बाद आपका फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, देन आपको टेस्ट की डेट भी आपको फिजिकल मेडिकल पेज पे आपको टिक मार देंगे कि भाई ये आपका पास हो गया, अब आपने रिटन टेस्ट के लिए आना है। उसी टाइम आप फेल होंगी पास होंगी, रिटन टेस्ट की डेट पहले ही अनाउंस हुई भी होगी, आप उस दिन टेस्ट देने जाएंगे रनवे पे। अब तो कुर्सियां लगाने शुरू कर दी, लास्ट टाइम कुर्सियां नहीं जमीन पे बैठा दिया था इन्होंने, अब आपका नसीब है आपको जमीन पे बैठाएं, ये कुर्सियां लगवाएं इनका पर। अब वहां पर पेपर हो रहा होगा एमसीक्यू टाइप, और वहां वो कुछ हो रहा होगा जो आपने अक्सर पाकिस्तान में बोर्ड के पेपरों में देखा होगा, मैं बताना नहीं चाहता, वो कुछ वहां पर हो रहा होगा। क्या आप कहोगे ये पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है सर, ये भी हो रहा है, समझ आई। मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने इस काम में गुलजन पैदा करूं, बस मैं आप लोगों को इशारा बता रहा हूं कि आप लोगों ने एक बार जब रखना है, चीटिंग नहीं करनी। मैक्सिमम लोग चीटिंग भी कर रहे होंगे ना, तो आपने चीटिंग नहीं करनी है, आपने अपना करना है। मैक्सिमम लोग मेरे पास जो रेकमेंड होते हैं वो विदाउट चीटिंग ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ये पेपर है वो स्कैन होना है कंप्यूटर के अंदर, बबल्स फिल करते हैं आप वो। अब मैं आपको देने लगा हूँ होमवर्क, जब तक के लिए आपका होमवर्क है, अगर आप पतली हैं या पतले हैं तो आप रनिंग की प्रैक्टिस ना करें। आप जब दौड़ेंगे वहां पर तो नाक से सांस लीजिएगा, मुंह से सांस मत लीजिएगा, जिससे मैंने आपको बताया था। तो आप जो है ना आप भाग सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक आप मुंह नहीं खोलते। जैसे मुंह खोलेंगे सांस अंदर गया, सब कुछ खुल गया, तो आपका स्टेमिना लूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, लड़के जो से हैं पुशअप्स की प्रैक्टिस करें, ठीक है, चिनअप्स की प्रैक्टिस करें। अगर लड़के और लड़की में कोई हेल्दी है, ठीक है, तो वो रनिंग की प्रैक्टिस अभी से करे, क्योंकि रनिंग की प्रैक्टिस अभी से वो करेगी तो उसके पाँव में थोड़ी खलियां बनेंगी, दर्द होगा, 3-4 दिन बाद वो दर्द खत्म होगा। देन उसके बाद अब आप जॉब करते हैं या करती हैं, जिस तरह आप करती हैं, और आपके लिए रनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए कोई जगह भी नहीं है, क्या करें हम, आप अपने कमरे में ना ऐसे दौड़ लिया करें ऐसे, लेकिन थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस हो तो बेहतर है। छोटा कमरा है तो फिर मुश्किल होगी, इतना टर्न करना मुश्किल है, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस हो, या लंबा गर्मी सेन में भाग लिए, छत पे भाग लिए आप, बहुत है। भागना है, चलना नहीं है, ये ध्यान रखिए, चलना नहीं है, भागना है। या स्लो भागे, फास्ट भागे, लेकिन भागना आपने जॉगर पहन के भागिएगा। अच्छा उसके अलावा अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपने होमवर्क क्या करना है एएसएफ के लिए। एएसएफ में 2 चीजें हैं जो आपके पास नहीं हो पाती, एक है इंग्लिश, दूसरी है इस्लामियात, और दोनों इजी हैं। ये मैं कहूँगा एएसएफ में जो जॉब्स आएंगी वो कॉर्पोरल और एएसए के लेवल पे आएंगी, मैट्रिक और इंटर लेवल पे आएंगी, राइट। और लास्ट टाइम काफी बना लो बेटा, बना लो, कोई मसला नहीं, बनाओ बना लो, कोई मसला नहीं, बना लो और स्टेटस पे लगा देना, ये भी दिखा देना, ठीक, बैक बिहाइंड द कैमरा बनाओ। तो एएसएफ जो है राइट, उसकी कॉर्पोरल और एएसए दोनों की क्या आएंगी, सीट्स आएंगी। और हमारी छतें भी दिखाना थोड़ी सी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा गर्ल्स एंड बॉयज ये कंफ्यूज रहते हैं कि हम दोनों जगह अप्लाई करें या एक जगह अप्लाई करें। तो बेटा ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी पे और आपके मेंटल लेवल पे। अब मैं सबके बारे में एक ही राय नहीं दे सकता,
तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ होमवर्क देता हूँ। होमवर्क सिंपल सा आपका ये है कि आपने इंग्लिश का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और 9th 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th, इसमें जितने पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, रेक्टेंटेक्ट और वो एक्टिव पैसिव, इनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इनमें से 4-5 आपके आ जाने हैं। 4-5 की बात कर रहा हूँ, सारे नहीं आने, ठीक है। 4-5 आपके आ जाने हैं। उसके बाद अगला पॉइंट इस्लामियात। इस्लामियात का आपने क्या करना है? इस्लामियात की आपकी ने एफए की बुक देखी होगी, तर्जुमतुल कुरान, नहीं तर्जुमतुल कुरान नहीं, वो इस्लामियत इख्तियारी, उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से उसके शॉर्ट क्वेश्चन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, पीपीएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इस्लामियत इख्तियारी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की आर्ट्स की बुक है, वो गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो। लिख लो बेटा, वो डाउनलोड करें ना। इस्लामियात के जितने उसमें एमसीक्यूज हैं, जितना शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने अभी तक जो देखा है पीपीएससी, एफपीएससी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में अगर कोई इस्लामियत का सवाल आया तो सारा वहीं से आता है। सही बेसिक नॉलेज है वहां पर, ठीक है। और एक लाइन की जवाब है बस, वो आपने पढ़ लेने हैं, आपका इस्लामियत का और इंग्लिश का हो जाएगा। अब ये दो चीजें अभी कवर करें, बाकी के लिए मैं एज सुन एज पॉसिबल बनाऊंगा। और एएसएफ के लिए हम प्रॉपर्ली सेशन भी रखेंगे। देखते हैं चैनल सरवकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।